किशोर शर्मा जी, जुगल किशोर शर्मा जी, रिस्पेक्टेड हमारे एक्स मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा जी, उनके साथ बैठे हुए हमारे डीडीसी के कैंडिडेट रजपाल शर्मा जी, उनके साथ हमारे पार्टी के सीनियर लीडर बैठे हुए सरदारी लाल दुबे जी, कटरा से आए हुए अशोक जी, जितने सरपंच साहब आए हैं, जितने उनके साथ पंच साहिबान आए हैं, जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, हमारी जो गुज्जर बिरादरी के लोग हैं, बकरवाल बिरादरी के लोग हैं, हमारे जितने हिंदू भाई बैठे हैं, सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि 2 ही दिन का वक्त बचा है। आज का दिन लगभग निकल चुका है, कल का दिन हमारे पास बचा हुआ है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि ये 2 दिन का समय जो है, इस 2 दिन के अंदर हमने अपनी अपनी पंचायत, अपना अपना वार्ड संभालना है। अगर कहीं पे कोई कमी है, आप सब जानते हैं कि कहाँ पे हमारे वार्ड में कमी है, हमारी पंचायत में कहाँ पे कमी है। आप लोगों ने अपने अपने वार्ड को संभालना है और 1 दिन का समय क्योंकि अब कैंडिडेट जो है वो हर वार्ड में नहीं जा सकता, हर पंचायत में नहीं जा सकता। कैंडिडेट ने अपना प्रचार जहां तक करना था वो लगभग कर दिया है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि अपने अपने वार्ड में जाकर पूरा वार्ड कवर करना है और एक बार फिर से कैंडिडेट के बारे में बताना है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बताना है, पार्टी ने जो लोगों के लिए काम किए हैं उसके बारे में बताना है। आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि रजपाल जी जीते? आप हाथ खड़ा करके आप बताएं, कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं? ठीक है, आप सभी चाहते हैं कि रजपाल जी जीते हैं, हम भी चाहते हैं कि रजपाल जी जीते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी है। रजपाल जी की जीत हम सबकी जीत है, हमारी सबकी जीत है। ये बीजेपी वालों की तरह हम कोई झूठ नहीं बोलते, ना कोई जुमला फेंकते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने छीनना सीखा है और कांग्रेस सरकार ने देना सीखा है। कांग्रेस सरकार हमेशा देते आई है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले हमारे पैसे छीने हमसे, नोटबंदी की, हमारे पैसे छीने, सबको लाइनों में लगा दिया। उसके बाद इन्होंने हमारी स्टेट तोड़ी, 370 तोड़ा, हमें स्टेट से यूटी बना दिया, उधर इन्होंने हमारा नुकसान किया। और अब इन्होंने क्या किया, रोशनी एक्ट के तहत लोगों की जमीनें छीन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने रोशनी एक्ट के तहत जमीनें दी, इन्होंने जमीनें छीनने का काम किया। तो मैं आप सबसे ये कहूंगा कि वोट किस लिए दिया जाता है? वोट तो इसलिए दिया जाता है ना कि सरकारें हमारे लिए काम करें, ना कि अपने लिए काम करें। जहाँ जो हमारे इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जहाँ बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अंबानी फैमिली हो गई, अडानी फैमिली हो गई, जहाँ उनके लिए काम करें। हमारा सरकार हमारी जो है वो इसलिए है कि वो लोगों के लिए काम करे, गरीब जनता के लिए काम करे। ये कानून जो है, आप सब जानते हैं कि रोशनी एक्ट कानून किसने बनाया? जमीनें अगर इतने कम दाम पर अगर किसी सरकार ने जमीन दी है, वो कांग्रेस सरकार ने दी है, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने दी है। अब आप सभी जानते हैं, जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाते हैं तो हमें क्या देते हैं, ये गुपकार अलायंस के साथ जुड़ गए हैं। लेह में इन्होंने, कारगिल में, लेह में, सब जगह पे इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर कौंसल बना दी। वहां पे इनको गुपकार अलायंस, वहां पर इनके लिए एनसी अच्छी, वहां पर इनको गुपकार वाले अच्छे लग रहे हैं। अगर हम कहीं पर समझौता करते हैं, सीट शेयर करते हैं, तो इनको वहां पर दुख होता है। मैं आप सबसे ये कहूंगा कि एक चीज और बताऊंगा, आपको घर घर बिजली चाहिए या आपको घर घर मोदी चाहिए? इनका नारा है हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमारा नारा है हर हर घर घर बिजली, घर घर पानी, घर घर सड़क। तो आप सब मेरे को एक चीज बताइए, हम सबको ये बताना है, हमें घर घर मोदी चाहिए या घर घर बिजली? आप बताइए क्या चाहिए? हाथ खड़ा करके बताइए, आपको बिजली चाहिए, घर घर, हेलो, घर घर पानी चाहिए या घर घर मोदी चाहिए? घर घर सड़क चाहिए या घर घर मोदी चाहिए? तो फिर हमें वोट इन चीजों के लिए करना है ना, हमें मोदी के नाम पे वोट नहीं करना है। हमें वोट करना है सड़क के लिए, हमें वोट करना है बिजली के लिए, हमें वोट करना है पानी के लिए, हमें वोट करना है रोजगार देने के लिए। आज इनका अभी आपने देखा, यहाँ से रविंदर रैना गुजर रहा है। रविंदर रैना ने, अगर वो, चाहे यहाँ पर कांग्रेस के लोग खड़े हैं, चाहे किसी पार्टी के लोग खड़े हैं, वो हाथ जोड़ के आपको नमस्ते कर सकता था, नहीं किया। वो क्या कहता है, चिंता नहीं करनी, मैं बैठे ना थे।
और भैया चिंता तभी है कि तू बैठा हुआ है इधर। अगर तू नहीं बैठा होता तो हमें चिंता नहीं थी, लेकिन तू इधर बैठा हुआ इसलिए चिंता थी। 2014 से लेकर 2020 तक इनकी सरकार रही, अभी भी सेंटर में इनकी सरकार है, गवर्नर इनका है। इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया? क्या हमारे भाइयों को, आपके बच्चों को रोजगार दिया? नहीं दिया। क्या इन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट रेशियो इन्होंने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने नहीं दिया। 2 करोड़ छोड़ो, इन्होंने 10 लाख रोजगार नहीं दिया। कांग्रेस सरकार थी जो हर साल 50 लाख रोजगार देती थी। हम 2 करोड़, हम नहीं झूठ बोलेंगे कि हम 2 करोड़ रोजगार देते थे, हम 50 लाख रोजगार देते थे। लेकिन इन्होंने बोला हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और जब इनकी लिस्ट निकली इन्होंने 10 लाख रोजगार तक नहीं दिया। कहां जाएगा हमारा युवा? क्रिमिनल बनेगा या काम करेगा? अगर उसको आप काम पे लगाओगे तो वो काम करेगा, अगर आप उसको काम नहीं दोगे तो वो गलत रास्ते पे भटकेगा, वो नशे की तरफ जाएगा, वो क्राइम करने की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए ऐसी सरकारें चुनी है जो लोगों के हित में काम करें। अब इनका आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जहां पर MP आया अनुराग ठाकुर, इधर तो नहीं आया लेकिन बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसियों में आ रहा है। यहाँ पे आ रही है स्मृति ईरानी। ये बोलते हैं परिवारवाद पे अटैक करते हैं कि राहुल गांधी उसी परिवार से है, उमर अब्दुल्ला उसी परिवार से है, महबूबा मुफ्ती उसी परिवार से है। तो इन्होंने अपने ही बच्चों को बनाया। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि भैया अनुराग ठाकुर जी, आप भी एक बात सुनिए, आपके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल में, आप भी परिवारवाद से आए हुए हैं। परिवारवाद से आना कोई गलत बात नहीं है, हम किसी परिवारवाद से नहीं है, जुगल किशोर जी परिवारवाद से नहीं है, हमारे पिताजी कोई सरपंच नहीं थे या कुछ नहीं थे। हम लोगों को पार्टी ने आगे किया है, पार्टी के लिए काम किया है, इसलिए आज यहाँ पर खड़े हैं। इसलिए पार्टी ने हमें आज जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आज का दिन और कल का दिन संभालना है और अपना अपना बूथ पे जाकर लोगों को समझाना है। यही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, जहाँ जुगल जी बताएंगे, जहाँ हमारे डिप्टी CM साहब आ रहे हैं वो आपको बताएंगे, वही चीजें हमने लोगों को बतानी है और लोगों को समझाना है कि आपने वोट जो है सड़क के नाम पे करना है, वोट बिजली के नाम पे करना है, वोट पानी के नाम पे करना है, वोट हॉस्पिटल के नाम पे करना है, वोट शिक्षा के नाम पे करना है, स्कूल्स के नाम पे करना है। यहाँ पर हमारे शिवखोड़ी का श्राइन बोर्ड किसने बनाया? कांग्रेस सरकार ने बनाया, जुगल किशोर शर्मा साहब ने बनाया। इन्होंने किसी इम्प्लॉय को, किसी आदमी को पक्का नहीं किया यहाँ पे। तो इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि रशपाल शर्मा जी को भारी मतों से जिताना है, जुगल जी की कामयाबी करनी है, आजाद साहब की कामयाबी करनी है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।